Hello, dear students. This is KD sir, an educator of Maths and Science. और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लेट्स क्रैक इट विद KD सर। तो 10th RBSC स्टूडेंट्स, हमने एक रिवीजन सीरीज शुरू कर रखी है हमारे आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जो कि हमारा कोरोना वायरस की वजह से हमारा पोस्टपोन हो गया था। उस एग्जाम को ध्यान रखते हुए हमने एक रिवीजन सीरीज शुरू की। रिवीजन के अंदर हमने जो हमारे पिछले चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, उनको देखा सबसे पहले। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करके आप पहले उन वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। तो हमने पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 8, यानी प्रश्नावली नंबर 8, ऊंचाई और दूरी, इंग्लिश में कहें तो हाइट एंड डिस्टेंस। हमने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद उसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन किया। आज और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। आज हम सबसे पहले प्रश्न नंबर देखेंगे 17। हमारी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8 का जो विविध प्रश्नमाला है, उसके अंदर जो प्रश्न नंबर हमारा 17 है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में हमें कहा गया है कि एक समुद्र तल से 60 मीटर की ऊंचाई पे जो भी कोई भी एक लाइट हाउस बना हुआ है, तो समुद्र तल से, ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पे एक लाइट हाउस बना है। उसके शिखर से एक ही तरफ का मतलब एक तरफ, यानी कि कोई भी बिल्डिंग है उसके एक और, अगर मैं ये बिल्डिंग बना रहा हूँ, मान लो ये कोई लाइट हाउस है, तो इसके एक और, या तो उधर की ओर या तो इधर की ओर। तो मान लो ये कोई समुद्र इस टाइप पे है, ठीक है, तो हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। एक तरफ यदि वहां से 2 जहाज आगे पीछे हैं एक ही रेखा पर, ठीक, एक यहां पर है मान लीजिए और एक यहां पर है, इसके अवनमन कोण का मतलब समझते हो, ठीक है। अवनमन कोण मतलब कि जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है, तो हमारे क्षैतिज के साथ बना हुआ कोण। तो आप एक बात बताइए, अवनमन कोण क्रमशः कितने कितने डिग्री है? तो यहाँ पे एक 30 डिग्री है और दूसरा कितना है बेटा, 45 डिग्री। आ रही है बात समझ? ठीक, हमें ये दे रखा है कि ये 60 मीटर की ऊंचाई है। हमें ये बताना है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है। उम्मीद कर रहा हूं प्रश्न समझ आ गया हो। बहुत आसान है, आप एक बार इसे नाम दे दीजिए ए बी, ठीक। ये जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर, और इसका नाम दे दिया ए बी। मान लीजिए कि एक जो है वो सी पॉइंट पे है और दूसरा जहाज है डी पॉइंट पे, ठीक। अब अगर आप डी पॉइंट वाले जहाज की बात करें तो इसका जो अवनमन कोण है वो कितना है बेटा, 30 डिग्री, ठीक। और अगर मैं सी पॉइंट पे जो जहाज है इसके अवनमन की बात करूं तो कितना है, 45 डिग्री। अब सबसे पहले तो आपको इन कोणों के बारे में पता होना चाहिए। एक बात बताइए कि ये यदि यहां पर z बन रहा है, अगर ये 30 है तो बेटा ये भी कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर। इसी प्रकार से अगर इस 45 डिग्री की बात करूं तो बेटा ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। कितना होगा, 45। बस अब इन दोनों का सहारा लेकर के आपको CD निकालना है, ठीक। तो जैसे ही हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखना, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप कोई भी एक त्रिभुज को ले लीजिए। मैं ABC की बात कर रहा हूं तो आप बोलेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक। अच्छा, tan 45 बराबर, अच्छा tan बराबर क्या होता है, तो tan जितना, जिस कोण की बात कर रहे हो उस कोण के सामने वाली भुजा बटा में उसके पास वाली भुजा। तो मैं बोल सकता हूं AB बट्टा में कितना, BC। क्योंकि यू नो दैट कि tan 45 का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 1। याद है ना सबको मान, tan 45 का मान कितना है बेटा, 1, ठीक। अच्छा, AB की बात करें तो AB कितना है, 60 मीटर। कितना दे रखा है, 60 मीटर, और हमें कुछ भी नहीं पता। अच्छा, एक बात बताइए, यहां पर 1 रखूं, AB मेरे को पता है कि ये 60 है, BC का मान मेरे को पता नहीं। अगर मैं वज्र गुणा करूंगा तो यहाँ BC गुणा 1 BC हो जाएगा। तो BC बराबर कितना मिला बेटा, आप बोलेंगे 60 डिग्री, नहीं सॉरी 60 मिला। कितने मीटर है, 60। BC मिल गया 60। लेकिन आपको तो सवाल बताना है CD, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, जहाजों के बीच की दूरी, जो कि क्या है, CD। तो आप इसे निकालने के लिए अगर आप किसी तरह BD को निकाल लें और इस पूरी BD में से BC को माइनस कर देंगे तो आपको CD मिल जाएगा। तो देखते हैं अगला त्रिभुज है, जो आप बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ABD में
आ रही है बात समझ? अगर ए बी डी की बात करें तो इसके अंदर भी अगर आप बात करें तो यहां पे हो जाएगा 10 30। 10 30 बराबर होगा बेटा, 10 30 बराबर, देखना इस त्रिभुज के लिए सामने वाली भुजा कौन है, ए बी, बट्टा में पास वाली भुजा कौन है, बी डी, यानी कि आधार कौन है बेटा, बी डी। 10 30 का मान आप जानते हैं सब कितना है बेटा, तो 10 30 बराबर तो होता है 1/√3। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए बी की तो ए बी कितना है 60, बी डी आपको पता नहीं, आप यहां रखेंगे 1/√3, यहां रखेंगे 60, बी डी यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे। जैसे ही आप बेटा वज्र गुणा करेंगे इस बी डी का 1 के साथ गुणा होगा, आपको मिलेगा बी डी बराबर ये 60 गुणा √3 हो जाएगा 60√3 मीटर, ये आपको मिल गया बी डी का मान। तो आप इसे समीकरण नंबर 1 और यहां पर समीकरण नंबर 2 आपको सी डी बताना है, तो आप बोलेंगे सी डी बराबर बी डी माइनस बी सी। अब बोलेंगे समीकरण एक तथा 2 से बी डी व बी सी का मान रखने पर, क्या बी डी और बी सी का क्या मान रखने पर। अब बी डी का मान कितना है बेटा, आप बोलोगे 60√3 है सर, और यहाँ पर इसका मान कितना है, ये 60 है, दोनों में से कॉमन आया 60, अंदर बचा √3 माइनस 1। यदि प्रश्न में दिया गया हो √3 का मान तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज पढ़ा रहने दें, कोई गलत नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करें 1.732, ठीक है 73 ही यूज कर रहा हूं मैं एक बार के लिए, √3 का मान है 1.73, तो ये हो जाएगा 60 गुणा में 1.73 माइनस 1, यानी कि 60 गुणा में 1.73, पॉइंट उड़ाया नीचे आएगा 100, एक जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो की वजह से यहाँ पॉइंट आएगा, पर एक बार के लिए आप गुणा कर लीजिए, 6 तिया 18, 1 6 7 42 और 1 43, 4 6 कम 6 और 4 10, नीचे है 10, और इस 10 को एक जीरो यहाँ से गायब करेंगे तो हम बोल सकते हैं 103.8 मीटर, जो भी आया आप इसे सॉरी मिस्टेक होगी बेटा, 1.73 में से एक जाएगा तो 0.73 बचेगा, ठीक, तो 0.73 बचेगा, आप उसके हिसाब से इसे गुणा कर लें, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 1 6 7 42 और 1 कितना 43, 43, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 43.8 मीटर, लगभग इतना आएगा, ठीक है, क्योंकि मान जो होता है वो 1.732 होता है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 19, समझ आ गया बेटा, मिटा दूं, ओके। प्रश्न नंबर जो 19 है वो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है एक 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, उसके अगर शिखर से सामने एक मीनार है, या ऐसा बोल रखा है कि उस 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा जो मीनार है उसके पाद का यानी कि फुट का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है, तो आप उस मीनार की ऊंचाई निकालिए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आपको बोल रखा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उस भवन के जो भी शिखर है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो मान लो ये रहा कोई 7 मीटर ऊंचा भवन, इसके शिखर से मीनार के कोई मीनार में, जब मीनार शब्द इस्तेमाल किया तो स्वाभाविक सी बात है कि भवन से तो ऊंची होगी मीनार, ठीक है, तो इसके शिखर से इसके शिखर का यानी कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है, कितने डिग्री दे रखा है बेटा, बोल रहा है उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो यहां तक तो आपको ये आपका क्षैतिज होगा, ठीक है, तो यहां पर मैं इनको भी ज्वाइन कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक। अगर मैं भवन का नाम ए बी दे दूं और इसका नाम मैं सी डी दे दूं, क्लियर है, और ये पॉइंट को एक बार के लिए ई दे देता हूं। अब यहां पर एक दूसरी बात बोली गई है कि इसी बिंदु से अगर हम इस मीनार के पाद का यानी कि फुट का अवनमन कोण देखें, अच्छा अवनमन कोण किसको बोलते हैं, इसी कोण को, क्षैतिज के साथ जो हमारी दृष्टि रेखा होती है या फिर लाइन ऑफ साइट जो होती है उसके और इसकी जो हॉरिजॉन्टल होता है, इसके बीच का एंगल जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर ये अवनमन कोण है, तो यहाँ पर ये जो अवनमन कोण है ये दे रखा आपको 45 डिग्री, क्लियर। अब आपको बताना है सी डी के बारे में, क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आएगी, उम्मीद कर रहा हूँ
जो मेरे दिमाग में आ रहा है वही आपके दिमाग में आएगा कि सर ये ए बी है, ये ई डी के बराबर होगा। ए बी, सॉरी ऐसे लिख लेना, ई डी या डी ई बराबर होगा ए बी, बराबर कितना है 7 मीटर। क्लियर सी बात है, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर, क्योंकि ये दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, ये दोनों समांतर है, इसलिए ये सामने की भुजा बराबर होंगी, तो ए बी बराबर हो गया ए डी, जो कि कितना हो गया 7 मीटर। अच्छा, आपको बताना क्या है, सी डी ही तो बताना, क्या बताना है, सी डी। तो सी डी बताने के लिए आपको डीई पता चल गया, अगर आप ईसी का मान निकाल लें तो उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल, तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, ये भुजा आपको पता है, अगर मैं छोटे वाले इस वाले त्रिभुज की बात करूं एईडी की, तो ये भुजा आपको पता है, इस भुजा का इस्तेमाल करके और इस कोण का इस्तेमाल करके ये भुजा निकाल सकते हो। ये भुजा पता चल गई तो ये भुजा और इस कोण का इस्तेमाल करके ये भुजा निकाल लोगे। ठीक, तो आपको सीई निकालना है, इसके लिए पहले किसकी बात करनी पड़ेगी, एईडी। तो हम बोलेंगे त्रिभुज एईडी में अगर इसकी बात करें तो मैं बोलूंगा 10 45 बराबर, देखना कोण के सामने वाली भुजा यानी कि ईडी बटा में ये वाली भुजा जिसे हम आधार बोलते हैं, दैट इज एई। आपको पता है कि 10 45 जो है ना बेटा, इसका मान है 1। अच्छा ठीक, अच्छा ईडी का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर ईडी बराबर है 7, है कि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर आप जब मान रखेंगे तो ये जगह 1 बराबर 7 बटा एई, तो यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे तो एई कितना मिला, 7 मीटर मिला। समझ आ गई होगी बात। एई कितना मिला, ये भी 7 मिला। ठीक, अब हम बात करेंगे ऊपर वाले त्रिभुज एईसी की, क्योंकि वहां पे एक भुजा पता और एक कोण पता है। क्लियर, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो त्रिभुज बात करेंगे एईसी में, अगर उसकी बात करूं तो मैं बोलूंगा कि 10 60 बराबर ईसी बट्टा एई। जो कोण की बात हो रही है उसकी सामने वाली भुजा बटा में पास वाली भुजा। अच्छा, 10 60 का मान जानते हैं, 10 60 का मान होता है √3। अच्छा, अगर मैं एई की बात करूं तो एई का मान है 7, कितना है 7। जब इसके अंदर रखेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब आप मान रखेंगे तो ये √3 बराबर हो जाएगा ईसी बटा में 7। तो ईसी बराबर कितना आया, आप बोलेंगे 7√3। ईसी बोलूं या सीई बोलूं, बात एक ही है। ठीक, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो आप सीडी बता सकते हैं। तो आप बोलेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ जो भी बिल्डिंग दे रखा है आपको, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू ये सीडी है, दैट इज ईडी प्लस सीई या ईसी। ईडी आपने निकाला कितना, ईडी का मान आपको पता है 7 है और सीई का मान है 7√3। दोनों में से 7 कॉमन आया, अंदर बचेगा √3 + 1। सेम स्टोरी, अगर √3 का वैल्यू आपको गिवन है तो आप यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में, नहीं है तो यहीं पे छोड़ दें। मैं 1.73 यूज़ कर रहा हूँ, 7 हो जाएगा, 1.73 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 गुणा 2.73, गुणा करेंगे 7 × 21 2, 7 7 49 49 और 2 कितना हो गया 51 51, 5 गई हंसल, 7 दूनी 14 और 5 19 और 2 छोड़ के पॉइंट है तो ये हो जाएगा 19.11। कितना हो जाएगा 19.11। देख लेना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि और आसान क्वेश्चन है। उसमें आपको दिया गया कोई एक पर्वत है, मिटा दूं बेटा इसे तो। ठीक, आपको दिया गया एक पर्वत है, उस पर्वत के शिखर से आप पूर्व की ओर देख रहे हैं और पूर्व की ओर 2 बिंदु हैं जो लगातार हैं, यानी कि एक ही लाइन पर है। उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो दी गई है 1 किलोमीटर। कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर। उन बिंदुओं, जो वो 2 बिंदु हैं उनके बीच की दूरी है 1 किलोमीटर और शिखर से उनको पॉइंटों को देखने के लिए बनने वाले जो अवनमन कोण है वो क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। ठीक, तो आपको उस पर्वत की ऊंचाई बतानी है। ठीक, तो मैं यहां पर बना दे रहा हूं सवाल। सिचुएशन कुछ ऐसी है, आपको एक पर्वत दे रखा, तो हम ऐसे कुछ भी एक पर्वत मान लेंगे। मान लीजिए ये रहा पर्वत। ठीक, इस पर्वत के टॉप से आप पूर्व की ओर देख रहे हैं। मान लो पूर्व इधर है तो इधर देख रहे हो, 2 बिंदु हैं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट यह रहा। ठीक,
थोड़ा और आगे ले लो क्योंकि 1 किलोमीटर दे रखा है। इनके बीच की दूरी दे रखी है 1 किलोमीटर। अच्छा, इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम बी रख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक, अब बोल रहा है कि जब इनको देखा जाता है तो इनके बनने वाले अवनमन कोण। अच्छा, अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब हुआ ये क्षैतिज के साथ बना हुआ कोण। तो ये कोण इसका जो है, ठीक है, और यहां से जब इसको देखा जाता है तो इसका अवनमन कोण बनता है ये। ठीक है, ये पहला दे रखा आपको 30 डिग्री, दूसरा दे रखा 45 डिग्री। ठीक, आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री दिए गए। अच्छा, बच्चे कहीं पता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सा 30 माने कौन सा 45। एक बात बताओ, आपको ये कोण बड़ा दिख रहा है कि ये बड़ा दिख रहा है? जो बड़ा दिख रहा है वो 45 होगा, जो छोटा वो 30 होगा। ठीक, इसी तरह आप करेंगे। अब आप एक बार के लिए इसे ज्वाइन कर दें ताकि जो हम ट्राइंगल बनाना चाह रहे हैं, राइट एंगल, वो बन जाएगा। ये ए बी है, इसको सी नाम दे दें, इसको डी दे दें और अपना काम शुरू कर सकते हैं। ना आप एक बात बताओ, ये कोण कितना होगा? आप बोलेंगे 30 डिग्री, क्योंकि ये कोण 30 है तो ये भी 30, एकांतर कोण। अच्छा, ये 45 है तो बेटा ये भी कितना? आप बोलेंगे सर ये भी 45 होगा। ठीक, इन दोनों कोणों का इस्तेमाल करना है, दोनों त्रिभुजों का इस्तेमाल करना है और हमें बताना है सीडी, यानी कि इस पर्वत की ऊंचाई बतानी है। ये 1 किलोमीटर है, इसे सबसे पहले हम 1000 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, तो हम मीटरों के अंदर आंसर निकालने की कोशिश करें। तो करें शुरू। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, अगर मैं एडीसी की बात करूं, ठीक है, तो आप त्रिभुज एडीसी की बात करो, मान लो मैं सीडी की ऊंचाई एच मान लेता हूं, तो आप बोलेंगे त्रिभुज एडीसी में मैं सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सबसे पहले बात कर रहा हूं एडीसी की त्रिभुज। तो यहां पे आप बोलेंगे 1045 बराबर सी डी बट्टा ए सी। ठीक, 1045 का मान आप सब बच्चे जानते हैं। 1045 तो आप रट के पी लेना, 1 होता है। कितना होता है? 1। अब सी डी जो है उसको आपने मान रखा h, बाकी तो आपने कुछ माना नहीं, तो ये हो जाएगा 1 बराबर h बट्टा ए सी। तो इधर ये जाएगा तो ए सी बराबर हो जाएगा h, समीकरण नंबर 1। ये ए सी कितना मिल गया आपको? h। ठीक, अब बात करेंगे बड़े वाले त्रिभुज बीडीसी की। तो आप बोलेंगे त्रिभुज बीडीसी में अगर मैं 1030 बोलूं तो आप बोलेंगे 1030 बराबर हो जाएगा सी डी बटा में बीसी। ठीक, अब आप एक बात बताइए, 1030 का मान कितना होता है? 1030 का मान होता है 1/√3। अच्छा, सी डी का मान कितना होता है? सी डी का मान यहाँ पे दे रखा h। आई बात समझ? तो ये BC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप यहाँ पे जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर h बट्टा BC। जब आप वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा BC। वज्र गुणा का मतलब इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा h√3। समझ आया? BC का मान कितना हो गया? h√3। अच्छा, एक बात बताइए, पूरा है h√3 और AC कितना है? h। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? ए बी, दैट इज गिवन 1000 मीटर। तो हम इसे 2 नंबर बोल देंगे समीकरण। ठीक, आप बोलेंगे यहां पर कि सर ए बी बराबर है, इस ए बी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, बी सी में से ए सी घटा दो, तो आप बोलेंगे बी सी माइनस ए सी। ठीक, इससे होगा क्या? आप सोचो कि ए सी का मान है एच में, बी सी का मान भी है एच में। ठीक, ए बी का मान आपको परफेक्ट पता है, एक चर वाली समीकरण बनेगी, आसानी से उसमें से आप उस चर का मान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, ए बी बराबर दे रखा 1000 मीटर। कितना दे रखा बेटा? 1000। अच्छा, बी सी बराबर कितना दे रखा? तो बोलेंगे h√3। अच्छा, ए सी बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे? h। क्लियर? ठीक, अब इसका आंसर निकालना है आपको, तो यहाँ पे ये h कॉमन ले लेंगे, 1000 पड़ा रहने देंगे, h कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1। समझ गए? ये √3 - 1 इधर लाएंगे तो h बराबर हो जाएगा 1000 बट्टा में √3 - 1। अब यहाँ पे आकर के बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। अब √3 का मान अगर यहाँ रख दिया और वो 1.732 है, उसमें से 1 जाएगा तो 0.73 आएगा। अब 0.73 से तुम भाग दोगे 1000 को
तो एक बार के लिए ये समझ लो कि आपको भगवान ही बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आंसर आएगा सही नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसको आप सबसे पहले क्या कर लें, सरल कर लें, मतलब कि रेशनलाइज कर लें। आप √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर लें, आपको बहुत आसान बन जाएगा सवाल। जब आप करेंगे तो h मिलेगा a - b गुणा a + b कितना होता है, a² - b²। तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा √3 + 1 बट्टा में a - b गुणा a + b, a² - b²। a की जगह आएगा √3 का स्क्वायर 3, b की जगह आएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया तो कितना आया 2। मैं डायरेक्ट काट रहा हूं, 2 से काटेंगे 1000 को तो ये आएगा 500। क्लियर, h बराबर आया 500। अच्छा, √3 का मान कितना था 1.73, मैं एक बार 1.73 ले रहा हूं, 1.73, तो ये हो जाएगा 1.73 + 1, आगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 500 गुणा 1.73 में 1 जुड़ गया तो ये हो गया 2.73, पॉइंट उड़ाया 2 आई 0, दोनों की दोनों कट गई। अब 5 से गुणा करना है आपको 273 को, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, हंसलाई 1, 5 7 35 और 1 36, हंसलाई 3, 5 दूनी 10 और 3 कितना हुआ 13। ठीक है, कोई गलती तो नहीं है बेटा, फिर से देख लेंगे। 5 तिया 15, 1, 5 7 35, ठीक है, और 1 36, 3, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया 13, लगभग 1365। अब ये 1300 लगभग कितना हो जाएगा 1366 भी हो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्स है, ये 732 था, तो आप इसे ऐसा बोलेंगे लगभग। ये उत्तर आपका क्या है बेटा, लगभग उत्तर है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये 1365 मीटर जो आया है ये आपका लगभग है, जो कि इस पर्वत की ऊंचाई है। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।